हम लोग डिस्कस कर रहे थे साइन फ्लैग। तो बेसिकली इट इंडिकेट्स वेदर द रिजल्ट इज पॉजिटिव और निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू होगा तो ये डिजेबल मोड में रहेगा। जैसे ही कोई निगेटिव वैल्यू आएगा तो ये प्लेस हो जाएगा, यानी ये 1 से प्लेस होगा और ये इनेबल हो जाएगा, इसका मोड इनेबल हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जितना भी आपका फ्लैग है वो डिजेबल मोड में होता है बाय एलोकेशन ऑफ जीरो एलोकेशन से वो डिजेबल मोड में रहता है। जैसे ही कोई स्पेसिफिक कंडीशन अराइज होता है, जैसे निगेटिव, अगर कोई निगेटिव वैल्यू आया रिजल्ट में तो आपका ये साइन फ्लैग ऑन हो जाएगा, यानी कि साइन फ्लैग आपका ऑन हो जाएगा, जिसको हम लोग प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में चेक किए थे कि अगर आपका s इक्वल टू 1 है, वहाँ चेक किए थे ना कि अगर आपका s इक्वल टू 1 है इसका मतलब है कि निगेटिव वैल्यू है, साइन फ्लैग ऑन है। अगर s इक्वल टू 0 है इसका मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू है, साइन फ्लैग आपका 0 है। तो व्हेनेवर यू हैव अ नेगेटिव रिजल्ट, यानी कि whenever any negative result occur during ALE operation, then SF sign flag is on by replacing 0 with 1। तो आपका 0 जो आपका साइन फ्लैग बाय डिफॉल्ट है वो 0 1 से रिप्लेस होकर आपका रिजल्ट जो है वो निगेटिव रिजल्ट शो करना शुरू करता है। मैनुअली आप भी वही काम करते हैं। मैनुअली जब आप कोई निगेटिव वैल्यू होता है तो उसके पहले माइनस प्रिसीड कर देते हैं, अदरवाइज पॉजिटिव वैल्यू के लिए कोई साइन मेंशन नहीं करते हैं। अगर कोई रिजल्ट आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, यू डोंट केयर अबाउट दैट रिजल्ट कि व्हाट इज द साइन प्रिसीडेड विद द पर्टिकुलर वैल्यू, यू जस्ट स्टेट दैट वैल्यू। जैसे आपका 26 रिजल्ट है तो 26 के पहले पॉजिटिव प्लस 26 बोलने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रिजल्ट निगेटिव हो गया -26 तो हम लोग माइनस को प्रिसीड करते हैं उस वैल्यू से। ये माइनस का प्रिसीड करना ये आपका साइन फ्लैग का ऑन होना होता है, यानी कि साइन फ्लैग आपका ऑन है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है कि आप उस वैल्यू के पहले माइनस साइन प्रिसीड कर रहे हैं। तो साइन फ्लैग का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका जो है इनसाइड द एक्यूमुलेटर, यानी कि आपका जो भी ऑपरेशन होगा उसके दौरान हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है, यानी आफ्टर साइन फ्लैग वी हैव 0 फ्लैग हो गया, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, यानी दैट इज AF। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग एक्चुअली आपका ये आपका हो गया साइन फ्लैग, ये आपका हो गया साइन फ्लैग, ये हो गया कैरी फ्लैग। Now next we have auxiliary carry flag। auxiliary flag जो है that is auxiliary carry flag, यानी it indicates whether further carry flag is generated or not। यानी इनिशियली कैरी फ्लैग तो जनरेट हुआ, फर्दर कैरी फ्लैग जरूरत है कि नहीं। अगर फर्दर जरूरत है तो ऑक्सिलरी फ्लैग को ऑन करना होगा। यानी यहाँ पर भी इनिशियली आपका जब सिंगल कैरी फ्लैग आपका यूज हो रहा है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका डिजेबल रहेगा। तो यहाँ पर भी 0 प्लेस होगा डिजेबल मोड के लिए, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग में डिजेबल मोड। दैट मीन्स कि एक कैरी के बाद फर्दर कैरी का जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका फर्दर, अभी एग्जांपल लिए थे
फर्दर कैरी अगर जनरेट हो रहा है यानी ये इनेबल हो जाएगा। यानी इसका इनेबल मोड क्या है कि 1 इज रिप्लेस्ड विथ 0, 0 इज रिप्लेस्ड विथ 1। तो जैसे ही 0 1 से रिप्लेस हुआ आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग ऑन हो गया। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें तो 1 1 1 0 1। अब यहाँ देखिए इस एग्जांपल में आप अगर एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम 0 1 1 हो गया, ठीक है। फिर ये 1 1 0 हुआ, यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम आपका कैरी फ्लैग जनरेट हो गया, यानी कैरी बिट जनरेट हुआ। फिर रिजल्ट यहाँ 0 आया और फिर नेक्स्ट टाइम भी आ गया। अब ये नेक्स्ट टाइम जो आपका ये जनरेट हुआ, ये आपका चेकिंग हुआ कि फर्दर कैरी फ्लैग का जरूरत है अभी। तो जैसे ही आपका नेक्स्ट टाइम आपका कैरी जनरेट हुआ तो इट इज एलोकेटेड अंडर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका जैसे ही जनरेट हुआ तो ये इनेबल हो गया, यानी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग ऑन हो गया। अब फर्दर अगर आपको ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग फर्दर जनरेट होता जाएगा तो उस केस में आपका ये ऑन रहेगा। जैसे ही आपका ये प्रोसेस एंड हो गया, आप दूसरा कोई वैल्यू एलोकेट करेंगे तो ये आपका फिर से 0 से असाइन हो जाएगा, यानी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग फिर से 0 हो जाएगा फर्दर नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेंड्स के लिए। यानी एट द मोमेंट व्हेन द फर्दर कैरी इज नीडेड ड्यूरिंग ऑपरेशन, देन फाइनल रिजल्ट इज 1 1। 1 plus 1 is 1 0 or 1 0 plus 1 is 1 1. So this is your final outcome. So to finalize the outcome you need second carry generated also option, यानी फर्स्ट कैरी फ्लैग ऑन होने के बाद फर्दर कैरी भी जनरेट हो रहा है। तो जैसे ही आपका फर्दर कैरी जनरेट होगा तो ये आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप ये बोल सकते हैं कि whenever during ALU operation further carry is generated after carry flag on, then AF, that is auxiliary carry flag, is set to be on by replacement of 0 with 1। तो जो 0 आपका डिजेबल मोड में था उसको 1 से रिप्लेस करके आपका ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग ऑन हो जाएगा। यानी इनसाइड ये ऑल आर रिलेटेड विद द कंडीशन ऑफ ALU, यानी ALU में जो ऑपरेशन हो रहा है उसके कंडीशन के बेसिस पर ये सारा काम जनरेट हो रहा है, यानी ऑपरेशन यानी कि फ्लैग आपका जो है वो रोटेट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज योर नेक्स्ट आपका जो है दो और रह गया इसमें, ओवरफ्लो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग। तो ओवरफ्लो फ्लैग का जरूरत कब पड़ता है एनीवन? ओवरफ्लो फ्लैग भी हम लोग डिस्कस किए थे CPU रजिस्टर में। ओवरफ्लो फ्लैग